बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस न्यूज़ के हवाले से जो कुछ दिनों पहले आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कराची यूनिवर्सिटी ने एडीसी एडीए के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको सेमेस्टर सिस्टम्स पर कन्वर्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी पहले एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे, अब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर सिस्टम के तहत एग्ज़ाम होंगे। इसी न्यूज़ को जब ये न्यूज़ आई थी तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कन्फ्यूजन का शिकार हुए स्टूडेंट बहुत सारे कि क्या हमारे एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम के तहत होंगे, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कब से ये कब से एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। और इस हवाले से मैं ये क्लैरिफिकेशन वीडियो बना रहा हूँ ताकि तमाम वो स्टूडेंट्स जो कि एडीसी कर रहे हैं या एडीए कर रहे हैं, उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर्स जो आपके अभी होने वाले हैं एडीसी के, वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं। पहले हम उस न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड मेंबरान हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो जो एडीसी है एडीए है उसको सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और जो प्रपोज़ल उन्होंने दिया था उस प्रपोज़ल पर डिस्कशन हुई और वो प्रपोज़ल उसके बाद सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह वो न्यूज़ सर्कुलेट हो गई। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आप लोगों के पे एप्लीकेबल नहीं है। जो जिनका 2024 में एडमिशन हुआ है, 2023 में एडमिशन हुआ है, यानी 2024 या उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, एग्ज़ाम्स फर्स्ट टाइम देंगे या दे चुके हैं, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स आराम से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपने जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स की फ़िक्र करें, इस बात की फ़िक्र ना करें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी इंटर कर लिया है, जो आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं एडीए में, एडीसी में, और या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने इंटर के बाद गैप दिया था, अब वो आगे 2025 में एडमिशन लेंगे, उनको ऑब्वियसली उनका बनता है कि उनको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में हमेशा साल में 2 दफ़ा पेपर होते हैं, यानी हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं। जब ये सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होगा तो हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे और दोनों एग्ज़ाम्स कराची यूनिवर्सिटी लेगी, जैसे पहले ले रही थी। जैसे आप लोग अभी पेपर देंगे दिसंबर जनवरी में, नेक्स्ट ईयर से अगर ये एप्लीकेबल होता है तो जून जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, फिर दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, यानी 2 मरतबा एग्ज़ाम होंगे एक ही सब्जेक्ट के। सपोज़ अगर आपका अकाउंटिंग है तो आधा जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम होगा। सपोज़ आपके 10 टॉपिक्स हैं तो 5 टॉपिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे और रिमेनिंग 5 टॉपिक्स के सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे। दोनों एग्ज़ाम्स आपके कराची यूनिवर्सिटी लेगा, वैसे ही लेगा जैसे आपके एग्ज़ाम साल में एक दफ़ा लेता है, और दोनों 100 मार्क्स के पेपर होंगे। कोई से भी सब्जेक्ट हो, उसके एग्ज़ाम 2 दफ़ा होंगे और दोनों में उसके मार्क्स सेम होंगे। आपको दोनों पास करना ज़रूरी है। सपोज़ अगर आपका एक सेमेस्टर फेल हो गया तो दूसरा सेमेस्टर में आप पेपर दे सकते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा वो फिर अगले साल जब दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब आपको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, बाकी आपका चलता रहेगा। ठीक है ना? चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो। अगर आपको पहले असल में सेमेस्टर सिस्टम में ये होता था कि 50% जो एग्ज़ाम होता था वो कॉलेज लेता था और 50% यूनिवर्सिटी लेती थी। लेकिन एडीसी और एडीए में मसला ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट भी होते हैं, तो प्राइवेट स्टूडेंट तो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, तो ये पॉलिसी इस तरह से नहीं हो सकती थी। इसलिए जो पेपर्स आपके 50% फर्स्ट सेमेस्टर के और 50% सेकंड सेमेस्टर के होंगे, वो भी आपकी कराची यूनिवर्सिटी ही लेगी, कॉलेजेस आपके पेपर नहीं लेगा। सिलेबस आपका सेम होगा, पेपर 2 दफ़ा होंगे और आपका जो जो टॉपिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब सवाल ये कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि ये 2025 में एप्लीकेबल हो। देयर आर ओनली 20-30% चांसेस। ज़्यादा चांसेस यही है कि ये 2026 से एप्लीकेबल होगा। अगर ये सपोज 2025 में भी एप्लीकेबल हो जाता है तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो 2025 में एडमिशन लेंगे। जिनका एडमिशन हो चुका है 2024 में, वो 2025 में जब पार्ट 2 के एग्जाम्स देंगे तो वो वैसे ही देंगे जैसे अभी पार्ट 1 के दे रहे हैं, यानी साल के एंड में एक दफ़ा उनका पेपर होगा। और अगर 2025 में एप्लीकेबल नहीं हुआ, 2026 में एप्लीकेबल हुआ, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 2026 में जाके एप्लीकेबल हो, तो 2026 में जो एडमिशन लेंगे ये उन पर एप्लीकेबल होगा, ये 2025 के एडमिशन्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा।
अभी जो आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके पेपर किसी के रुक जाते हैं, तो उनके पेपर्स भी ऐसे ही होंगे जैसे अभी हो रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू नहीं होंगे। क्योंकि जो 2024 तक जिनका एडमिशन हो गया है, जब तक उनके पेपर क्लियर नहीं हो जाते, वो पुराने तरीके से ही यानी पेपर देते रहेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। बस ये है कि साल में 2 दफ़ा पेपर होंगे। न्यू एडमिशन्स जो आएंगे 2025 में, ये उनके लिए है, वो भी बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, 10 से 20% चांसेस है, क्योंकि ये एकेडमिक काउंसिल से अभी इसको अप्रूवल लेना है। एकेडमिक काउंसिल में ये जाएगा प्रपोजल, एकेडमिक काउंसिल जब अप्रूवल देगा तो ये एप्लीकेबल होगा। अभी सिर्फ ये रिजोल्यूशन जो कराची यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये उन्होंने सिर्फ मंजूर की है। जब तक एकेडमिक काउंसिल इसकी अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि ये 2026 में जाके एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है ना। उसमें बेनिफिट यही होगा कि साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पास बर्डन ऑफ जो एग्ज़ाम होगा वो कम होगा। आपको आधे टॉपिक शुरू के 6 महीने में और बाकी के आधे टॉपिक आखिरी के 6 महीने में करने होंगे। तो मेरा ख्याल है आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। बस ये है कि आपको टाइमली स्टडी स्टार्ट करनी होगी। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले हम स्टार्ट करते, वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि साल में 2 दफ़ा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों दफ़ा आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए टाइम कम होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। 50 यानी आपके ये उनके लिए है जो कि बाद में आएंगे, ठीक है, एडमिशन लेंगे, और आप लोगों के लिए नहीं है। इवन आपके पेपर रुक गए 2-3 साल तक भी आप देते रहें पेपर आगे चल के, तब भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए है, और मैंने बहुत तफसील से बता दिया कि इसमें पेपर कैसे होंगे। अच्छा, अब सिलेबस क्या होगा, कौन से टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, कौन से सेकंड सेमेस्टर में, सारा डिज़ाइन होगा, इसमें टाइम लगेगा। हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेमेस्टर वाइज, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए बहुत मुश्किल है कि इस बार एग्ज़ाम हो, आप इस बार आपके 25 में आपके ये हो। ठीक है ना। एग्ज़ाम्स कब होंगे? एडीसी पार्ट 1 एडीसी पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड में होंगे। बहुत जल्दी हो गए तो दिसंबर के एंड में होंगे, वरना जनवरी के मिड में या शुरू में एक्सपेक्टेड हैं। तो आप लोगों के पास हार्डली 1 महीना है, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लें। मेरे इस चैनल पे तमाम गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, वो गेस्ट पेपर्स डाउनलोड करें, देखें, समझें। ठीक है, अकाउंटिंग के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, लिंक्स भी देख सकते हैं, गेस्ट पेपर्स भी देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।